यदि आप कोई चूरन या फिर कोई आप लिक्विड फॉर्म में लग्जेटिव लेते हैं, कब्ज़ की दवा लेते हैं, या फिर कोई आप दूसरा कुछ लिक्विड लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने इंटेस्टाइन को, आप अपने पेट को, आप अपने किडनी को, आप अपने लिवर को बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं, इससे डेफिशिएंसी आती है बॉडी के अंदर, इससे बॉडी आपकी डिपेंडेंट होती है और आपके बॉडी के लेवल पे आपको डेफिशिएंसी मिनरल्स और विटामिन्स का देखा जाता है और आप थोड़े से दिन के बाद महसूस करते हैं कि जो लग्जेटिव यानी कब्ज़ की दवाई की जो डोज़ आपने स्टार्ट की थी, अब उस डोज़ से आपको कुछ नहीं होता है और एक साइकोसोमेटिक कंडीशन आपने अपने लिए डेवलप कर ली है। इसका मतलब ये होता है कि आप मैक्सिमम टाइम कॉन्स्टिपेशन के बारे में, पेट साफ़ हुआ है या नहीं उसके बारे में, पेट साफ़ नहीं हो रहा है उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो जाएंगी, ये सब कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है और एक ऑब्सेसिव कंपल्सन आप पैदा करते हैं। मतलब एक तरह का एक डिसऑर्डर आपको हो जाता है कि आप लगातार उसी प्रोसेस में लगे रहते हैं और उससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रभावित होती है। आप लोगों के साथ अच्छे से मिक्स नहीं कर पाते, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दुख दर्द, कुछ ना कुछ स्ट्रेस वाली थॉट्स या फियर बना रहता है और इससे फिर और बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो आज हम बात करेंगे लग्जेटिव अब्यूज़ के बारे में, यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की जो दवाइयाँ हैं उनका गलत इस्तेमाल, उनका ज़्यादा इस्तेमाल और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बात करेंगे और फिर हम आपको एक सॉल्यूशन देंगे आखिर फिर इसका तरीका क्या है, इसको कैसे हम डील करें। दुनिया भर में लग्जेटिव ओवरडोज या अब्यूज़ का जो मामला है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा लग्जेटिव ओवरडोज होता है, लेकिन अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लग्जेटिव ओवरडोज हो रहा है। और दूसरी सबसे जो बुरी बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग वेट रिडक्शन के लिए या फिर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए लग्जेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी वेट घटाना या डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो लग्जेटिव का इस्तेमाल किया जाता है वो नुकसानदायक है, उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं। जो लोग आजकल आपको एक किट के रूप में पाउडर देते हैं या लिक्विड देते हैं, वो हर्बल हो, वो आयुर्वेदिक हो, वो होम्योपैथिक हो या वो मॉडर्न सॉल्यूशन हो मेडिसिन का, सबके अपने कम या ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। यदि इफ़ेक्ट है तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। नेचर साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। न्यूटन का जो सिद्धांत है आप उसको समझिए कि जिसका इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। वो बेशक आयुर्वेदिक है या होम्योपैथी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं उनसे भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपको मिनरल्स लॉस होते हैं, आपके विटामिन लॉस होते हैं, आपकी इंटेस्टाइन वीक होती है, आपकी किडनी कमज़ोर होती है और आपका टोटल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा इम्पेयर्ड हो जाता है, वो पूरा डिपेंडेंट हो जाता है। और बहुत सारे लोगों में एक बार बहुत ज़्यादा वज़न घट जाता है और उसके बाद वो अपने वेट को गेन नहीं करते, अपनी हेल्थ को सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ क्लिनिकल रिपोर्टेड साइंटिफिक जो रिसर्च के बाद चीज़ें सामने आई हैं, जो साइड इफ़ेक्ट हैं मेडिकल साइंस के अनुसार, वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको ब्लोटिंग पैदा होगा, आपको क्रैम्प्स आएंगे यानी पेट के अंदर क्रैम्प्स, पेट के अंदर आपका दर्द, मॉर्निंग में आपको हैवीनेस, पेन और होल नाइट जब आप कोई भी लग्जेटिव लेते हैं टैबलेट के रूप में या पाउडर के रूप में या लिक्विड के रूप में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो भी डिस्टर्ब होती है। क्योंकि लग्जेटिव्स का काम करने का तरीका ये है कि वो आपके पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको टोटली इम्पेयर्ड कर लेता है और आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं करते। लग्जेटिव केवल उसको डिज़ोल्व करके कहो या घोल के कहो, केवल बाहर निकाल देते हैं। इससे कोई ना ही तो आपके एंजाइम इम्प्रूव होते हैं, ना ही आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। अब दूसरे नंबर पे फीलिंग ऑफ सिकनेस, आपको वीकनेस रहती है, कई बार लो बीपी रहता है, आप एनर्जेटिक फील नहीं करते, आप एक्टिव फील नहीं करते, डिहाइड्रेशन आपको बना रहता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, हेडेक आपको कई बारी होता है, आपको सर दर्द होता है, कई बारी बहुत एम्प्टी फील करते हैं, कई बारी आप लाइट फील करते हैं और कई बारी आपको ब्लोटिंग हो जाती है। इस तरह की फीलिंग, मतलब आप एक कॉन्स्टेंटली अच्छी फीलिंग के साथ नहीं रह पाते। डार्क कलर ऑफ स्टूल आपको आता है और कई बारी मॉर्निंग में देखा जाता है कि डार्क कलर ऑफ स्टूल से आप परेशान हो जाते हो, आप सेंसिटाइज हो जाते हो। फिर आप इधर उधर यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन लेते हो गूगल गुरु से कि भाई डार्क स्टूल से ये XYZ प्रॉब्लम्स हो जाएंगे और अननेसेसरी आपको एक कन्फ्यूजन, एक डिप्रेशन पैदा होता है।
मॉर्निंग में स्टूल पास करने के साथ साथ कई बार कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन देखा जाता है, लो बीपी देखा जाता है और वीकनेस देखी जाती है। एनोरेक्सिया डेवलप होता है कुछ लोगों को, यानी भूख बहुत कम लगती है, लोग पतले हो जाते हैं, लोगों का वेट नहीं बढ़ता है और लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं। डेफिशिएंसी का यदि पार्ट देखें तो विटामिन डी, विटामिन B12, मिनरल्स की जो विटामिन है वो डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमन है लग्जेटिव अब्यूज़ के कारण। और उसके साथ साथ जो आपके एंजाइम का सिक्रीशन है वो भी गड़बड़ा जाता है। आपका जीआई फ्लोरा भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है लग्जेटिव्स के कारण। ये सारी चीज़ें हैं। और यदि आप लंबे समय तक लग्जेटिव का इस्तेमाल करें विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर्स, तो आपके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और एक टाइम के बाद आपके जो लग्जेटिव हैं वो कोई आपको काम नहीं करते और आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। तो अब इस तरह के लग्जेटिव्स यदि आप लेते हैं तो इमीडिएटली बंद करिए, या कभी भी यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन को आप फाइबर इंक्रीज़ करिए, लिक्विड डाइट इंक्रीज़ करिए, एक्सरसाइज करिए, डील करने की कोशिश करिए और फाइबर लीजिए, आप प्रोबायोटिक्स लीजिए, इससे आपको डील करिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनती है और आपको कुछ सपोर्ट लेना पड़ता है तो आप बल्कि फाइबर लीजिए, बल्कि जो लग्जेटिव्स हैं वो लीजिए। लाइक ईसब घोला आप ले सकते हैं, या ईसब घोला जैसी ही प्रिपरेशन जो बाज़ार में है जिसमें फ़ाइबर हो, जो आपके स्टूल को बल्कि बनाए, तो वो आप ले सकते हैं। उसके फिर मिनिमाइज साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता है। दूसरे नंबर पे आयुर्वेद में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रिपरेशन है वो त्रिफला आप खा सकते हैं। त्रिफला के एज सच बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन लेस एंड मोर त्रिफला के भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फाइबर्स के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ईसबगोला का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ये आप अपनी डाइटरी फाइबर्स से डील करिए, फूड को मेडिटेशन बनाइए, एप्पल खाइए, अमरूद खाइए, पपैया खाइए, वॉक करिए। और यदि आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो मॉर्निंग में आप पेट पे थोड़ा सा मसाज करें, वॉक करें या सीढ़ियाँ चढ़ें या पेट की एक्सरसाइज करें और गर्म पानी पिएं, उसके बाद स्टूल पास करने जाएं, या फिर मॉर्निंग में आप पपैया खा सकते हैं, दैट विल आल्सो हेल्पफुल। मेक श्योर करें कि आपको अच्छा लिक्विड मिले, अच्छे फाइबर्स मिलें, अच्छी वेजिटेबल्स मिलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्मोकिंग है, अल्कोहल है, नॉन वेज है, या फिर पैक्ड फूड है, बहुत ज़्यादा मसाला चिकनाई वाला खाना, ये सब अवॉइड करिए तो आप कॉन्स्टिपेशन से नेचुरली डील कर सकते हैं। यदि उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम है और आपने लग्जेटिव अब्यूज़ कर दिया है, बहुत लंबे समय तक आप लग्जेटिव ले रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर को विजिट करिए और सेफ़ राइट नेचुरल लग्जेटिव पे जाइए, जिससे कि आपको ये सब समस्याएं नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।